हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एटजट कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर रेशियो किया था। सारा सवाल मैंने बुक से करवा दिया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और जो बच्चे अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी देखे नहीं वो वीडियो, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, जिसका एग्जाम है December 23 सीए फाउंडेशन का, चाहे वो वीडियो देख लीजिए रेशियो का। आज मैं प्रोफेशन करवाने जा रहा हूँ। प्रोफेशन क्या होता है, तो प्रोफेशन भी हम लोग पूरा करेंगे, सारा स्टडी मटेरियल्स करेंगे हम लोग बुक का। इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल प्लस स्कैनर ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर सब कुछ करना है। आप लोग को बच्चों टाइम बहुत कम है, हार्डली 3 मंथ है आप लोग के हाथ में। सभी से रिक्वेस्ट है, मन लगा पढ़िए, सीए फाउंडेशन एक बार में निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोपोर्शन, लेट्स करेक्ट। आते हैं हम लोग। प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। तो दो रेशियो को इक्वलिटी करते हैं, मतलब एक रेशियो हो गया ए और बी बोल के, और एक रेशियो हो गया सी और डी बोल, दोनों को इक्वल को बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है ए टू बी है, इक्वल क्या है सी, तो ये दिया हुआ इक्वल, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन, मतलब बांटना। आधा इस हिस्से में बांटा हुआ, आधा इस हिस्से में बांटा हुआ। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इट इज रिटन एज अ ए इज टू बी। प्रोपोर्शन का कैसे समझेंगे, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि रेशियो का। रेशियो क्वेश्चन अगर होता है बच्चों तो सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा, आपके क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा गया, ए इज टू बी। ठीक है, लेकिन जब प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरह से रहेगा, ए इज टू बी आया तो इसमें देखो 1 2 3 4, ये चार हो गया, तीन चार बिंदी हो गया, सी इज टू डी। तो ये जो चार बिंदी है बच्चों, इसको पढ़ा जाता है इज टू प्रोपोर्शन। इज टू क्या बोलोगे, इज टू प्रोपोर्शन, मतलब इसको बोलता है प्रोपोर्शन बोलता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने का नियम होता है इज टू प्रोपोर्शन। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ए इज टू बी इज टू प्रोपोर्शन सी इज टू डी। ठीक है, इसका ऐसे ये सिंबल है, इसी से समझ में आता है ये प्रोपोर्शन का है। 3 नंबर में क्या बोला है, 3 नंबर बोलता है फर्स्ट फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो गया, ये देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, और हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा, ये हो गया। तो जो पहला डिजिट होता है, जो पहला रहेगा हमारा और जो लास्ट का रहेगा, इन दोनों को बोला गया हुआ एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम मतलब कि पहला और लास्ट का। ठीक है, डेट इज यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दिया, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, हेयर सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड थर्ड क्या बोला गया बच्चों, मीन्स बोला गया हुआ है, मतलब बी और सी, ये जो बी है ये सी, दो मीन्स बोला गया हुआ। ठीक है, एग्जाम में आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हो सकता है पूछेगा एक्सट्रीम किसको बोला गया होता है, ऑल टाइम याद रखना फर्स्ट एंड फोर्थ, मीन्स किसको बोला गया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड को। ठीक है, अधिकतर सवाल 3 और 4 के बेस पे बन जाता है, मतलब 3 और 4, ये रहा 3 और 4 के बेस पे बनता है। कैसे, यहाँ देखो 5 में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करने को बोला है, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब कौन है, ये एक्सट्रीम मतलब ए और डी, ए और डी का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इस तरह से कैसे बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए इंटू डी, ये हो गया एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। फिर क्या बोला है, इक्वल होना चाहिए, बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स क्या बच्चों, यहाँ पे मीन्स किसका बोला था, बी और सी का, तो इक्वल टू बी इंटू सी, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। ठीक है, अधिकतर सवाल इसी इसी फॉर्मूला से बन जाता है अधिकतर। फिर भी अगर नहीं बनता तो और भी मेथड है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, पॉइंट नंबर 6 क्या बोला, बी जो है, बी को हम लोग बोलता है मीन प्रोपोर्शन बोला गया। बी को क्या बोला गया, मीन प्रोपोर्शन बोला गया, किसका, बिटवीन ए और सी का। देखो एग्जांपल के रूप में ए बी सी है, तो इसका मीन कौन होगा, यही होगा। तो कभी क्वेश्चन में ना मांग लेता है कि क्वेश्चन मांगता है, मतलब मीन प्रोपोर्शन निकालने को बोलता है, तो आप लोग इसका क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, कैसे लगता है फॉर्मूला, देखो यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। अब आप लोग को पता होगा बच्चों, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू रूट ए सी हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बताया ये प्रोपोर्शन का जस्ट एक एग्जाम फॉर्मूला था, किस तरह से बेस हम समझेंगे, कैसे प्रोपोर्शन होता है, क्या स्ट्रीम है, क्या मीन्स है, क्या इसका मीन है, सब कुछ मैं बताया। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें क्या है, या अधिकतर क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं, लेकिन
हम आपसे हमेशा बोलेंगे 50-50 चांस आता है, 50 यहां से बनता है तो 50 ऊपर वाले से बनता है। ठीक है, देखो इसमें मेथड बहुत सा होता है। एक होता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट करना, इन्वर्ट मतलब उल्टा करना, इन्वर्टेंडो मेथड होता है। इन्वर्टेंडो मेथड का क्या होता है, जैसे यहाँ देखो P इज टू क्यू है, इक्वल टू क्या है R इज टू S है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, P P के जगह पे क्यू आ जाएगा और क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट। इसको बोलता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में उल्टा करना। ये था, मैंने हर एक मेथड का दो दो पार्ट लिखा है। पहले तो लिखा सिंपल में, उसके बाद डिवाइड में। डिवाइड, और मान लो एग्जाम में डिवाइड वाइज दे दिया, कोई भरोसा नहीं है एग्जाम का ना, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो इस टाइप का देगा, अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है ये आंसर है, नॉर्मल है। लेकिन अगर डिवाइड में दिया P बाई क्यू है इक्वल टू R बाई S है, तो इसका उल्टा कैसे होगा, जहां जहां P वहां वहां क्यू, जहां जहां क्यू वहां, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। एक दूसरे का क्या उल्टा होगा, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो मेथड। मतलब अगर डिवाइड में रहेगा तो डिवाइड की तरह करेंगे, और नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल। मतलब इसे मैं आपको दो दो फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, अल्टरटेंडो का मतलब क्या, अल्टर करना। अल्टर मतलब वो भी एक दूसरे का जगह लेना। जैसे मान लो यहाँ A टू B है, C टू D है, तो ए रहेगा, B की जगह पर कौन आ जाएगा, C, मतलब जगह चेंज कर लिया। जो यहाँ C है, जो थर्ड है, थर्ड जहाँ, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड वाला कहाँ आ जाएगा, सेकंड में, और सेकंड वाला कहाँ चल जाएगा, थर्ड में। ठीक है, सेम है डिवाइड में भी होगा। ठीक है, कॉम्पोनेंटो मेथड में क्या होता है, A टू B है, C टू D है। याद रखिए कॉम्पोनेंट में क्या है, प्लस के साथ में इस टू आ रहा है, मतलब A प्लस B आया। कॉम्पोनेंट मतलब जोड़ना, एक साथ कम जोड़ के रखना, लेकिन उसके साथ में रेशियो भी रहेंगे। A प्लस बी किया इस टू बी, जो यहाँ भी आएगा वहां यहाँ भी आएगा। C टू D किया तो D के साथ D यहाँ, तो D भी साथ में रहेगा, मतलब C टू D इस टू D, मतलब C प्लस D इस टू D। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अगर डिवाइड बना तो डिवाइड की तरह करेंगे। ठीक है, डिविडेंड मतलब डिविडेंड टाइप का भी क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन है सॉल्व करना उसको डिविडेंड मेथड से। ठीक है ना, A टू बी ए C टू D क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, डिविडेंड हो गया, माइनस की तरह हो गया, तो A माइनस बी के साथ, C माइनस D के साथ, और यहाँ डिवाइड आया तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब दोनों अगर मिक्स आ जाए, 3 और 4, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड, तो कैसे करेंगे देख लो। कॉम्पोनेंटो का फॉर्मूला क्या था, A प्लस बी इस टू बी था, तो यहाँ भी लिखा हुआ है A प्लस बी लिखा। ठीक है, इस टू A माइनस बी, क्यों बच्चों, यहाँ बोला कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, मतलब दोनों को लेके देखो, ध्यान दो, मैं पेंसिल से दाग लगा रहा हूँ। ये प्लस बी यहाँ है और इसका देखो A माइनस बी, दोनों को मैं एक साथ कर दिया, ऐसे ही होता है फॉर्मूला, दोनों एक साथ हो गया। इक्वल टू C प्लस डी, देखो यहाँ भी है, और C माइनस डी यहाँ है, दोनों एक साथ कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब डिवाइड का आएगा तो A प्लस बी बाई A माइनस बी, C प्लस डी बाई C बाई डी। आई बात समझे। एडेंडो, एडेंडो मतलब प्लस करना, ओनली प्लस करना, इसमें कुछ नहीं करना, ओनली प्लस रहेगा। तो यहाँ देखो A टू बी रहेगा, C टू डी रहेगा, तो A प्लस C कर देंगे और B प्लस D कर देंगे। ठीक है, सबटेंडो अगर रहेगा तो माइनस कर देंगे, सेम कहानी है। तो आप लोगों को बस यही करना है, आपको क्वेश्चन देखना है किस मेथड से मांगा, उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपका स्टडी मटेरियल से सारा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला के लेकर। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग का एक्सरसाइज 1B, क्या ये, ठीक है, क्वेश्चन शुरू करें। पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोलता है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 6 8 है। 4 6 8 दे दिया, मतलब इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, थर्ड माने, तो फोर्थ क्या होगा, मतलब पहला प्रोपोर्शन माना, सेकंड माना गया, तो थर्ड, मतलब फोर्थ क्या, फोर्थ क्वेश्चन मार्क है। सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करें बच्चों, और देखो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोपोर्शन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है
4 है, 6 है, 8 है, और बोलता है चौथा क्या मेरा क्वेश्चन मार्क है। चौथा मांग ही रहा आपसे, क्वेश्चन चौथा मार्क है, तो ठीक है ना। इसको आप कैसे कर सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें भी आपको सिखाया था दो टाइप का, हर एक सवाल दो टाइप का जो बन सकता था। शॉर्टकट है, एक आप अपना नॉर्मल मेथड था। इसमें देखो दो टाइप का कर सकते हैं। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग क्या मान रहे हैं, एक्स तो मान ही सकते हैं ना, एक्स तो मानना ही पड़ेगा। तो पहला मेथड क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल करेंगे। अब यहाँ पे जो कॉमा कॉमा दिया हुआ है इसको अपने को सॉल्व करना है। मतलब ये 4 किसके साथ में आएगा, 6 के साथ में, और 8 किसके साथ आएगा, एक्स के साथ में। तो ऐसे लिखना पड़ता है, देखो 4:6, ठीक है। और यहाँ वर्ड देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है, 4 बिंदी, 1 2 3 4, 8:x। तो ऐसे बोलने का तरीका देखो, 4:6 इज टू प्रोपोर्शन 8:x, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 4/6, रेशियो वाला कहानी याद आया। और जो प्रोपोर्शन दिया हुआ इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे x। तो आप लोग का अब इजी हो गया सवाल। किस तरह से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सिंपल सवाल बन जाएगा, ठीक है। आइए तो यहाँ लिखेंगे 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8। 8 8 × 6, एक काम करिए 6 × 8 कर दिए। अब x मल्टीप्लाई ना करके आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, 4 यहाँ काट दो, 4 के टाइम कितना हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, तो चौथा जगह पे फोर्थ का प्रोपोर्शन मांगा है, फोर्थ का प्रोपोर्शन मांगा है। तो यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन कितना है बच्चों, 12 है, ठीक है। अब बताओ अगर 12 है तो इसके जगह पे क्या आंसर आएगा, 12। देखते हैं कहीं डी ऑप्शन है क्या, ये देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो आप पहला मेथड। अब वैसे इसका हम शॉर्टकट मेथड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हो आप, शॉर्टकट मेथड भी ये देखो, इसका कहते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेथड बच्चों सिंपल सा लॉजिक है। आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, x है। तो इन तीनों के बीच में ये हो गया, इष्टू हो गया, इष्टू हो गया। कर सकते हैं ऐसे हम लोग। आइए अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, ध्यान दो क्या लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट और फोर्थ को तो हम एक्सट्रीम मान लिए, ठीक है, और सेकेंड और थर्ड को मीन मान लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो पांचवा फॉर्मूला हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन कर दो, ये रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, ये डी मान लिया, ठीक है। अपने को ये मान के चलना है, ये मैंने माना है, ठीक है, एग्ज्यूम किया है, यही है। तो ए बी सी डी वाले हैं। अब अपने को क्या बोलता है, एक्सट्रीम और प्रोडक्ट का एक्सट्रीम निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल लो मीन का। तो एक्सट्रीम क्या कौन हो गया यहाँ पे, ये लिखो, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए और डी हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ क्या लिखेंगे, सी इंटू बी, बी और सी लिखो चाहे सी भी लिखो, बात है कि अब अपने को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों को इक्वल करना है। फॉर्मूला तो ये होता है ना, अपना होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स। तो बच्चों इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए और डी लिख सकते हैं बराबर, इसी जगह क्या लिख सकते हैं, बी और सी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताओ ए की जगह पर क्या है, ऊपर क्वेश्चन देखो, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह 4 है, ए की जगह क्या है 4 है, यहाँ 4 लिखा मल्टीप्लाई, डी की जगह पर क्या है बच्चों, डी की जगह एक्स है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया बराबर, बी की जगह पर क्या है बच्चों, बी की जगह पर क्या है 6 है, इंटू सी की जगह पर क्या है 8 है। तो हो गया 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 × 8, तो 4 इक्वल टू लिख सकते हैं 6 × 8 डिवाइड बाई 4, तो आंसर आ गया 12। अब देखो, अब आपको इजी कौन लग रहा होगा, दोनों कंपेयर करें, दोनों अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा इजी लगेगा, बताओ जरा कौन सा इजी, ये इजी है कि बच्चों इजी ये भी है। एक्चुअली क्या है ना, इसको मैंने ये लिख के समझाया हूँ, ये दोनों लिख के मैंने समझाया है। आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट क्या, ये देखो ये डायरेक्ट दिख रहा है दोनों, ये डायरेक्ट दिख रहा है, इसको लिख दो डायरेक्ट, एक्सट्रीम का इंटू कर लो, मीन का इंटू कर लो, आंसर निकाल दो। तो यहां से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट,
ठीक है, मैंने बस इसको समझाया हूँ कि कैसे स्ट्रीम कौन कौन सा मानेंगे, ताकि बच्चे जो भी नए होंगे, जो सीख रहे होंगे, उन्हें पूरा डिटेल नॉलेज देना। मैं हमेशा जिम के चलता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं सब नए हैं। ठीक है, अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे रिविजन कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट हमें हमेशा जिम करता हूँ, ये हमेशा सबके लिए, न्यू बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला बच्चों, पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। थर्ड प्रोपोर्शन मांग रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन बोले तो 12 18 है, ये थर्ड यहाँ होगा, यही होता है। थर्ड क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड मांगा है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ उसे समझना। थर्ड मांगा है मतलब थर्ड कहाँ का जगह, यहाँ का जगह। तो देखो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दो। लिखा हुआ है 12 है, 18 है, थर्ड क्या मान लिया हम लोग, एक्स मान लिए। ठीक है, अगर थर्ड हमारा एक्स है तो चलो एक काम करते हैं, आप लोगों को पता है इसको मनी मन क्या मानेंगे, ए, इसको क्या मानेंगे, सी। जब ये 3 वाला नंबर होता है तो हमेशा हम बोले हैं, हमेशा याद रखिएगा, 3 नंबर 3 डिजिट वाला अगर 3 प्रोपोर्शन दिया रहेगा तो बच्चों सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका क्या है, देखो डायरेक्ट बी का फॉर्मूला लगा लो ना। अब बी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये देखो बच्चों, आपके सीट में लिखा हुआ है बी इक्वल टू क्या होता है, इससे क्यों, यहाँ भी देखो 1 है, 2 है, 3 ही है। जब भी 3 रहेगा तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ भरे मीन के लिए भी यही यूज होगा। मीन निकालना, मीन मतलब सेकंड नंबर निकालना रहेगा, मतलब ये है देखो, इसी को बोला गया सेकंड नंबर, ये सेकंड, अगर ये निकालना रहेगा तो भी हम इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर थर्ड निकालना रहेगा तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिंपल है, देखो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। तो बताओ कितना लिखेंगे, बी के जगह क्या लिखेंगे 18, बी के जगह पे 18 स्क्वायर इक्वल टू ए के जगह क्या लिखेंगे 12 इंटू एक्स, यही है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 18 इंटू 18, 2/18 है, आई बात समझ में, डिवाइड बाई 12 इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं हम लोग, समझ आ रहा है, डिवाइड बाई 12 लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग काटना चाहते हैं, अब सर हमारे पास ना टाइम नहीं है, अपने पास ना टाइम नहीं, काटा कूटी करें। हम आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ऐसे में भी, जो बच्चे अभी नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है वो एक्स का मान होगा वो। लेकिन ये कंपेयर कर लो, इंटू करके डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आंसर आपके ऑप्शन से मिलना चाहिए। ठीक है, और देखें अब, मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना आया 324 डिवाइड बाई 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 12 ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब डिवाइड के चेक कर लो, डिवाइड करके 27 आ रहा है तो एक्स का मान हमारा निकल गया, एक्स का मान कितना होगा 27। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या है, ये देखो 27, डी बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, हम आपको वापस बोले बच्चों, आप इतना काटाकुटी क्यों करेंगे, अरे भैया कल से अलाउ है, कल से आप जो कैलकुलेटर अलाउ है, तो यार आप लोग इतना क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई करिए डिवाइड किए, जो आंसर आ गया काम खत्म, इतना नहीं काटना है। ये बच्चों के लिए बस बस सिखा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको कैल्शियम यूज करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 था क्या, नहीं। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बोलता है मीन निकालना, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन निकालना बिटवीन। तो भैया ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा था, मीन प्रोपोर्शन बोले चाहे थर्ड प्रोपोर्शन बोले, निकालने के फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ऑल टाइम 6 नंबर फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, जो यहाँ लिखा बी इज द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में ए और सी के बीच में जो निकले मीन निकलता है, तो निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला से। चलो देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ अपना, क्वेश्चन दिया हुआ है 2581, बस। अब यहां नहीं बोला निकालने को, बोला बोलता है मीन प्रोपोर्शन कितना हुआ, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तुम ठीक है ना, इसको मनी मैन ए मान लिया, इसको मनी मैन बी मान लिया, इसको मनी मैन सी मान लिए, ये बी हमारा, ये कितना है बी है, तो बी निकालना है। फॉर्मूला याद है आप लोग को, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी होता है, तो बी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, बी स्क्वायर रहने देते हैं, बी स्क्वायर रहने देते हैं, इक्वल टू ए के जगह कितना लिखेंगे 25, सी के जगह कितना लिखेंगे 81। ठीक है, ए की जगह पे लिख दिए हम लोग। अब कैसे करेंगे इसको, यहां लेके जा रहे हैं, ध्यान देना,
बी स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखो तो 25 इंटू 81। अब वैसे दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, या फिर सिंपल से एक बात बताएं, आप एक काम करो, बी स्क्वायर रहने दो, 5 ये भी तो कट जाएगा ना, जब ये स्क्वायर में बच्चों तो ये भी याद रखना, ये भी कोई ऐसा डिजिट देगा वो लोग कि स्क्वायर में बदल जाए, जैसे 5 का स्क्वायर हो गया इंटू 9 का स्क्वायर हो गया, काम खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, इक्वल किधर स्क्वायर 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 से कट जाता है, वैसे हमको समझ में नहीं आ रहा स्क्वायर से कैसे कट जाएगा। और एक चीज बताते हैं आप लोगों को, बी अगर हम ऐसे कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो देखो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से क्या होगा अपने को, यहाँ पे बी के साथ स्क्वायरिंग, ये तो बी अपना है, ये एक स्क्वायर और कर दिए, ठीक है, 2 2 गया, जा ही सकता है। और नहीं तो फिर सिंपल सी रूल है, देखो स्क्वायरिंग तो बोथ साइड करोगे बच्चों, एक बात बताओ, बी का स्क्वायर तो रहने दो, इनका इनका भी 5 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, जब भी हम लिखेंगे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब सारा 2 गायब हो गया, तो अपना आंसर जो बनेगा क्या बनना चाहिए, 5 इंटू 9 इक्वल टू कितना होगा, 45। ठीक है, समझ आया, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो खत्म हो गया हमारा स्क्वायरिंग। और अब सर देखो ये फॉर्मूला में यूज कर सकते हो आप लोग, ये तो हुआ इस टाइप का फॉर्मूला, अगर देखो यही फॉर्मूला है, बी स्क्वायर रूट ए सी होता है, और नहीं तो क्या बी इक्वल टू रूट बन जाता है, रूट मतलब क्या हो, इसका स्क्वायर यहाँ चले जाता है तो रूट बन जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है, रूट हटाना अपने को, बस स्क्वायर हटाने के रूट कर देंगे हम लोग, तो अगर बी का यहाँ रूट मार देंगे तो ये पूरा स्क्वायर स्क्वायर सब कट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। 45 आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, चेक कर लेते हैं, सी। ठीक है, चलो देखो, मैं इसे, अगर आप जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा, तो एक सोल्यूशन इसका और भी है। क्या सोल्यूशन है इसका, मेरे को ये बच्चा बताएगा कि जो अपने लिखे यहाँ पे, देखो जो बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा होगा, सही क्लियर नहीं हो रहा है, देखो इनको एक तरीका और बताता हूँ मैं, आप सिंपल से कर लो, बी स्क्वायर है इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2025। अब समझ में आ रहा है 2025। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बी इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा 2025। अब बी इक्वल टू इसका रूट मार दो, इसका रूट मारने से हो जाएगा 45। ये भी इजी है, जो चाहे आप कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं हम लोग। आइए, क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ विच हैज द सेम रेशियो, मतलब बोलता है सेम रेशियो होना चाहिए, जो भी नंबर आप यहाँ लिखोगे वो सेम होना चाहिए रेशियो, किस किस रेशियो के सेम होना चाहिए, टू 26, मतलब 26 में जो नंबर आप लिखोगे वो रेशियो सेम होना चाहिए, डेट 6 हैज टू 13, जो 6 और 13 का जो रेशियो बनेगा वही सेम रेशियो इनका भी बनना चाहिए। मैं बात को सुनिएगा, हम यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं, बोल रहा है कि जो जिस तरह से इसको बनाओगे, रेशियो बनाओगे, रेशियो कैसे बनेगा, यहाँ लिखा है 6 हैज टू 13, मतलब 13 का 13 में से कौन सा रेशियो बना है, 6 का, 6 होगा, 6 आया है 13 से, तो 6/13 हो गया, तो उसी तरह से इसको बोला है, तो इसको भी 26 हमारे नीचे रहेगा तो ऊपर क्या रहेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, तो वही लिखा हुआ है द नंबर विच हैज द सेम होना चाहिए, जैसे इसका बनाओगे उसके से बनाओ। और देखो सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन देखते हैं, देखो सामने तुम्हारा क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन के साथ साथ में करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि ये प्रोपोर्शन, ये इक्वल दबा दिया, 6/13 जो ये बना है इसी तरह इसको भी बनाओ, मतलब 26 रहेगा तो यहाँ कुछ नहीं तो एक्स मान लेंगे, ये तो बोला अपने को, एक्स मान के निकालना, नंबर क्या होगा, व्हाट इज द नंबर है, तो आप ऐसे बना सकते हो उसको सिंपल सी,
बना सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं हम लोग। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स का आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 13 एक्स इक्वल टू 6 इंटू 26, therefore x इक्वल टू 6 इंटू 26 डिवाइड बाई 13। ये काट दो, 13 टेबल में जाता है तो 26 कितना आ जाएगा। तो ये अपना हो गया 26 डिवाइड बाई 13 कर दिए तो 2 हो गया। तो हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, खत्म हो गया। सिंपल सा मीनिंग है ना। तो 12 कोई है आपका आंसर, चेक कर लो। 12 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है। बोलता है द फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन बोल दिया चौथा क्या होगा, तो ठीक है ना, पहला दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ, चौथा हमें निकालना है। आइए देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, देखो तुम 2a इज टू, ऐसे लिख सकते हैं इज टू ए स्क्वायर, फिर 4 टू इज टू लिखे, इज टू प्रोपोर्शन लिखे, सी इज टू एक्स मान लिया हम लोग, कर सकते हैं। अब सर हमें इतना ना करके एक्सट्रीम और मीन वाला फॉर्मूला बताइए, तो बताओ बच्चों एक्सट्रीम और मीन वाला क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या था, याद है, पहला और तीसरा था अपना, पहला और तीसरा था ना, चौथा था। तो पहला और चौथा मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो लिख सकते हैं 2a या इंटू ए। और क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख देंगे। मीन्स कितना है बच्चों, याद है, ए स्क्वायर इज टू सी, ठीक है, ए स्क्वायर इज टू सी। आई बात समझ में। चलिए अब दोनों क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। याद है आप लोगों को पी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो कितना आ जाएगा 2ax इक्वल टू ए स्क्वायर सी। आप लोग क्या निकालना है, फोर्थ निकालना है। फोर्थ क्या है, एक्स ही तो है ना, तो एक्स की जगह रख देते हैं, बाकी हम सब उधर फेंक देते हैं। 2a कट गया, यहाँ एक बचा होगा, ए सी बाई टू, ए सी बाई टू। देख लो अपना आंसर कहीं है, फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या आंसर है। क्वेश्चन में क्या था 5 था, ये देखो कहीं ए सी बाई टू है, ऑप्शन नंबर ए, चेक करो। ठीक है आई बात समझ में बच्चों, इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द फोर नंबर, 4 नंबर दिया हुआ है, 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है, 1/6 है, प्रोपोर्शनल है। देन एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, एक्स का मान मांगा है, ऑफर कर लेते हैं एक्स का मान कितना होगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1/2 है, ठीक है, 1/3 है, ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है 1/5 है और 1/x है। सेम कहानी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन से निकाल लो। क्या है, इसको मनी मान ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, बस हो गया। ये ए के साथ कौन जाएगा डी, और बी के साथ कौन जाएगा सी, हो जाएगा सवाल, फटाफट बन जाएगा। ये देखो क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट आप लिख दें क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां बताओ प्रोडक्ट ए किसका कितना होगा, 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, बराबर इसका कितना होगा 1/3 इंटू 1/5 हो सकता है। अब अपना इंटू कर लो, इसके साथ क्या आ जाएगा 2x, बराबर इसके साथ कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मान निकाल लो, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर 15, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2। एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 15/, चेक कर लो क्या ऑप्शन में है, क्या था ये क्वेश्चन नंबर 6, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इजी है। हम आपको स्टार्टिंग बोल रहे थे कि ज्यादातर क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड मीन से ही निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दो, द मीन प्रोपोर्शन, जो फिर से बोल रहा है क्या मांगा है, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा बिटवीन ए एंड बी, सॉरी ए एंड सी। तो यहाँ बी है, ये बीच में क्या है बी तो है ना, ये ए दे दिया, सी दे दिया, बी निकालना है, ऑफर निकाल लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आओ चेक करो क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, इसको बी मान लिए, और लिखा हुआ 27 स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ए है, ये बी है, ये सी है, मनी मन मान लिया इसको, ठीक है। तो ठीक है, अपने को क्या बोला, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है, और बी स्क्वायर क्या होता है, रूट ओवर ए सी होता है, यही होता है ना। देखो क्या कर सकते हैं इसको, बी तो हमें पता है, बी स्क्वायर रहने दो, इस और ए कितना है, ए हमारा 12 का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 27 का वाई स्क्वायर। आई बात समझ में। अब हमने क्या बोला था, बी पे अगर स्क्वायर है तो नंबर पे ऐसा कोई नंबर देता है जो स्क्वायर बन जाए, बट यहाँ तो एक्स पे नंबर दिया, वाई पर नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, सिंपल सी बात, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या जाता है, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 × 12 324 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, रूट वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 324 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। याद रखना बच्चों, जब आप इसका स्क्वायरिंग कर रहे हो तो इसका भी स्क्वायरिंग होगा, इसका भी, मतलब ये स्क्वायर जो इसके साथ भी है, इसका साथ भी है, दोनों के साथ में। तो किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम दोनों साइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 324 का रूट कितना होता है, 324 का हमारा जो रूट बनता है वो कितना बन जाएगा, 18, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 18 x y, एक्स के ऊपर स्क्वायर क्यों लिखे, क्यों, देखो ये रूट है ना, ये रूट है, आप लोग एक्स स्क्वायर तो लिखे, और ये रूट होता है, हाफ होता है, तो ये 2 यहाँ चल जाता है, याद करो रेशो में समझाया, तो 2 2 तो कट गया, तो एक्स के पास कुछ नहीं बचा। उसी तरह से वाई का भी, जब ये अपना वाई का स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन रूट का तो हाफ हो गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, एक्स वाई, ठीक है। तो 18 xy हमारा क्या बनेगा, बी, मतलब मीन। आई होप आपको समझ आ गया। चेक करते हैं आंसर क्या है, 7 का क्या था, 18 1 8 18 xy, 8 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 8 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, 8 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू b/2 है, c/5 है, देन ABC कितना होगा, ठीक है। ये जो हिंट्स दिया हुआ है इसका था, मीन आप इसे मान सकते हो, वही तो किए हम लोग, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि a का बराबर दिया हुआ है, देखो लिख रहे हैं a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है b/2, फिर इसके बाद a बराबर दिया हुआ है c/5, तो आपने को बोला है a:b:c का क्वेश्चन मार्क दे दिया, मतलब ए का इसके साथ भी है, और ये इसके साथ भी कनेक्शन दिया हुआ है, ये सबके साथ कनेक्शन दिया अपना। सॉल्व करें इसको, किस तरह से करेंगे, इसको काम करते हैं, ये जो है इसको हम लोग ए इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, दोनों के साथ में, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो कुछ नहीं करना है, बराबर है ना, जब बराबर का साइन दिया हुआ बच्चे तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 तो है ना, 1 है ना। देखो अब इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। अब हम काम करते हैं, हमको निकालना क्या है, ए का मान निकालना, बी का मान निकालना, सी का मान निकालना, ये तो निकालना, ए बी और सी का मान निकालना। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो इक्वल है ना, सॉरी ए तो रहने दो, बी को घसा के नीचे कर दिया, मतलब ये इसके जगह पकड़ दिए, तो यहाँ क्या बचा होगा, ये 1 ऊपर गया होगा, तो यहाँ बचा कितना होगा, 1/2, ठीक है। इसको भी से कर लो, इसको इसके साथ, ये इसके साथ है और ये इसके साथ, मतलब बी जो है दोनों के साथ में, इसके साथ भी इसका भी बोल सकते हैं, ये बीच वाला जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो हम इसे लिख सकते हैं सी को घसा के नीचे कर दो, तो यहाँ क्या बचा होगा, 1/5। आई बात समझ में, 1/5, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, याद रखना b कॉमन हो गया, देखो b यहां भी है, b यहां भी है, और b का मान कितना है, 1 है, और यहाँ भी b का मान कितना है, 1 है, यही तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से बताओ, अच्छा सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5, सॉरी 2/5 होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या था, 2 था, तो c नीचे आया, ये ऊपर चाहे 2/5, तो इसका मतलब
अब हम क्या बोले, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, बी का मान 2 है, सी का मान, याद है जो कॉमन दिखेगा बच्चों उसका मान भी सेम होना चाहिए। जैसे बी बी और बी कॉमन है ना, अगर बी भी कॉमन है तो मान भी कितना है, दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 2 हो यहाँ कुछ और है, नहीं, अगर बी दोनों साइड है तो उसका भी सेम नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए का मान कितना है 1, बी तो कॉमन हो गया एक ही है, और सी का मान कितना है 5, दैट इज ए इज टू बी इज टू सी, तो 1 इज टू 2 इज टू 5 हो गया। अपने को बी को सेम रखना है। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो, हो गया कंप्लीट। क्या था, 1 इज टू 2 इज टू 5, सी नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 क्या बोला है, देखो यहाँ लिखा हुआ है a/3 दिया हुआ है, a/3 दिया हुआ है, b/4 दिया हुआ है, c/7, जो ये भी सब इक्वल में है। तो निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी। यहाँ तो सिर्फ ए बी सी बोला था, यहाँ रेशियो में था, यहाँ क्या प्लस में। याद करो अभी मैंने आपका फॉर्मूला बताया था ना, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला तो लगा ना, प्लस में दिया हुआ, प्लस डिवाइड में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा प्लस में दिखा हुआ है। तो आप बोले सर अगर प्लस में है तो हम लोग प्रॉपर्टी में चल जाएंगे। अब प्रॉपर्टी में क्या है, कहीं प्लस दिख रहा है, देखो इन्वेंटो में कहीं प्लस नहीं है, अल्टरनेटिव में कहीं प्लस नहीं है, कंपाउंडो में कहीं प्लस नहीं, प्लस है लेकिन ये रेशियो में दिया हुआ है, डिवाइड नहीं है। डिविडेंडो में नहीं है, डिविडेंडो माइनस है, माइनस साइन ही है, वहां तो प्लस में है। कंपाउंडो और डिविडेंडो दोनों है। एंडेंडो लगेगा, क्यों, एंडेंडो में क्या बोला, प्लस का साइन दिया हुआ, दोनों साइड प्लस है। क्वेश्चन देखो ध्यान दो, यहाँ हम लोग एंडेंडो मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो एंडेंडो मेथड क्यों लग रहा है, एडेंडो मेथड इसलिए लगा कि यहाँ पर देखोगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी है, तो यहाँ प्लस 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 है। ठीक है, और यहाँ क्या है, ए बाई, इसको क्या मनी मन क्या मान लिया 3 है, तो ए बाई बी हो गया, बी बाई सी हो गया, सी बाई डी हो, ऐसे ना होता है ना। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ए बाई बी हो गया, सी बाई डी हो गया, तो प्लस है, समझ आ रहा है। तो हम लोग इस टाइप का सवाल जब देखिएगा एग्जाम में, प्लस का साइन लगा के, जिस बच्चों को नहीं समझा रहा सिंपल सुन लो, जिनको नहीं समझा रहा जिस स्टूडेंट को भी, तो याद रखें जब प्लस का साइन दिया उसको बोलते हैं एंडेंडो है, एंडेंडो में ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग फटाफट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है, यहां दिया हुआ है a इक्वल टू 3 है बराबर, b इक्वल टू 4 है बराबर, c इक्वल टू 7 है, c इक्वल टू 7 है, c इक्वल टू 7 है। देन आफ्टर क्या यहाँ पे बोलता है a प्लस बी प्लस बाई सी, ये क्वेश्चन मांगे, इसको निकाल लेते हैं फटाफट। कैसे निकालेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, एड डेंडो मेथड। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी, यही तो निकालना अपने को, इसका निकालना है। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे हम लोग, इक्वल क्यों किया, एडेंडो मेथड, सबको करेंगे इक्वल, तो इसको पर जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो एक काम करते हैं, जोड़ने से कोई मिलेगा नहीं, इसको एज इट इज उतार दो। क्या करेंगे, इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे, ये भी इक्वल है। अब मेरे को बताओ, एक जगह पर किसका वैल्यू बैठाएंगे, बस एक जगह पर अपने वैल्यू तो बैठाना पड़ेगा ना, अब नहीं कुछ नहीं बैठाना अपने को, एक जगह पे जैसे छोड़ देते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो तो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख दिए, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे सी, यहाँ भी सी दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं 3 + 4 + 7 लिख सकते हैं। एनेडो मेथड, इसको क्या किया, हम जोड़ रहे हैं, ऊपर वाले को जोड़ दिए ऊपर वाले से, और नीचे वाले जोड़ दिए नीचे वाले को, बस खत्म, और कुछ नहीं करने अपने को। अब अपने को बोला है, मांगा है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड सी, तो सी जहां उसको देखना, मतलब ये रहा सी पार्ट है, तो अपने को ये वाला पार्ट लेके चलना है, सी बी वाला पार्ट, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है अपने को, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो c/7 बराबर, इसको जोड़ दिए a प्लस बी प्लस सी, इसको टोटल करने से कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब 14 को इधर कर दें, अल्फाबेट को नीचे कर दें, क्या यही तो मिल जाएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो 14/7 बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी, देखो ये इसी का तो अपना वैल्यू मांगा है, इसको काट दिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी। ठीक है, हो गया।
तो देखो कहीं दो आंसर है, चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या था 9, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 क्या बोला है, 10 बोलता है, 10 बोल रहा है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है, ये 2.5 और 1.5 है, वैल्यू कितना होगा पी एस का क्यू, सिंपल सा है देखो, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस इक्वल टू 2.5 1.5। यहाँ मांगा क्या है, यहाँ बोलता है P और S इज टू, Q और R ये टू कितना होगा, ये मांगा है। P इंटू एस, तो देखो P इंटू एस ये दोनों हो जाएंगे और आर क्यू दोनों हो जाएंगे, तो क्या बचा यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं पी 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 एस हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पी एस इक्वल टू क्यू आर बराबर क्या हुआ, बराबर क्या हो 2.5 1.5 है, काट दो, काटने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आना चाहिए ना, काट देते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये काटने जो पॉइंट है, पॉइंट हट जाता है बच्चों, पॉइंट क्या होता है हट जाता है, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 25, नीचे 10 हो जाएगा। ये शायद आप लोग को याद नहीं होगा, जो कर देते हैं, इसको भी एक तरीका होता है करने का, जब भी साइड में कर दे रहे हैं देखो 2.5 है, तो ये पॉइंट हटाने के 1 और 0 मतलब हो गया मेरा 25/10 हो गया पहला। दूसरा क्या हुआ, यहाँ लिखा 1.5, तो पॉइंट हटाने के 1 और 0, इसको क्या लिखेंगे 15/10 हो गया। आई बात समझ में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देखो तो 25/10 डिवाइड बाई 15/10, और फिर मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो 25/10 इंटू लिख सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये 10 10 गया 15, 5 के टेबल में 5 3 15 और 5 में 5 मैं 5/3। आई बात समझ 5/3 है, तो देख लो अपना 5/3 कहीं है, चेक कर लो। तो हम बोल सकते हैं पी एस इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 5/3, देखो ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम यहीं पर भी स्टॉप कर रहे हैं बच्चों, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो जाते थे बस सभी से रिक्वेस्ट है, जित आप लोगों को समझ आ रहा है और कोई भी परेशानी है तो कमेंट करिए मुझे, इतना तक आप प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से इसको शेयर करें बच्चों, सबसे ज़्यादा है शेयर करें कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि बेनिफिट हम सबको देना चाह रहे हैं। जब सारा क्लासेस में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसका भी बेनिफिट आप लोग भी मुझे कुछ दीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।